ऑल राइट गाइस, वेलकम टू द डे 5 ऑफ आवर लीड कोड सीरीज। तो ओपन करते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र, इसमें सर्च करते हैं लीड कोड। फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग, राइट। यहाँ पर प्रॉब्लम के ऊपर जो क्लिक करेंगे, सो सी ऑल पे क्लिक करेंगे और अपना जो ऑनगोइंग सेशन है जो हमने सेलेक्ट किया है अपनी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपने अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। हमारी रैंक है आज 118। ओके, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी ये वाले क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिखता है हमें और यहाँ पर कोड लिखना होता है और इस तरह हमें इस सेक्शन में हमें अपना आउटपुट दिखता है, ठीक है। अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1502। कैन मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है भाई? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन द सेम इज द सेम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे एरे में बहुत से एलिमेंट हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर कितने भी एलिमेंट रहे तो चलेगा, डिफरेंस कितना भी चलेगा, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो हमें ऐसे एलिमेंट एरे प्रिंट करना है। ओके, गिवन एन एरे ऑफ नंबर ए आर एरे रिटर्न ट्रू इफ द एरे कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें ये ऑलरेडी दिया है क्लास बना के और डिफाइन किया है कैन मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो क्लास है सॉल्यूशन और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन कैन मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर सेल्फ एंड एरे, सेल्फ तो हम लिखते हैं, ओके, और एरे, इसके अंदर हमें एरे का टाइप दिया है वो क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए और उसके अंदर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और जो रिटर्न टाइप है वो होना चाहिए ट्रू या फॉल्स, यानी कि बुलियन होना चाहिए। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो ओके, तो हमें पर्टिकुलर मतलब जो भी एलिमेंट है उनके इंडेक्स पे तो जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक पहले तो डिफाइन कर देंगे एरे, सॉर्ट एरे। ओके, ए आर ए, अपना जो एरे है एरे, एक सेकंड, डॉट सॉर्ट, ठीक है। ओके, ये चीज़ कर लिए। अब क्या करेंगे, हमें उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वो डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो एक ये वेरिएबल में एक इनपुट करेंगे, मतलब डिफ, इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरे 1 माइनस क्या आएगा, एरे 0, राइट। मतलब 1 माइनस 1 इंडेक्स पे जो एरे का एलिमेंट है माइनस एरे ऑफ डिफरेंस 0, ये किसके अंदर से होगा, डिफरेंस के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब चेक करना पड़ेगा ऑल कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का सेम डिफरेंस है कि नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर लूप में रेंज फंक्शन, फॉर आई इन रेंज, राइट। अब रेंज कहाँ से चाहिए, 1 कॉमा लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे मतलब हमें एक्चुअल एरे का लेंथ पता नहीं है ना, तो हम लेंथ ऑफ एरे लेंगे, मतलब जहाँ तक हमारी लेंथ है -1। अब आप बोलोगे यहाँ पे -1 क्यों लिया? -1 इसीलिए लिया क्योंकि एरे की जो लेंथ होती है वो हमेशा एक नंबर छोटी होती है, इसीलिए। ओके, ठीक है। अब कंडीशन देंगे, इफ एरे I + 1 माइनस एरे I, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू डिफरेंट। अब ये लाइन हम समझते हैं, इफ एरे I + 1
मतलब ith इंडेक्स प्लस 1 माइनस i, मतलब ये जो चीज़ हमने यहाँ पर करी है ना, फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स से माइनस करेंगे, इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस। अगर डिफरेंस के बराबर नहीं रहा, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं रहा, तो हमें रिटर्न क्या चाहिए, तो उसके बाद हम देंगे रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। लेकिन इन केस अगर वो इक्वल रहा तो हमें आउटपुट क्या आएगा, हमें आउटपुट आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए ट्रू, राइट। रिटर्न तैयारी हुई, सिंपल। ये चीज़ आपको सिंपली समझ गए होंगे। तो इसी तरह से मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इससे सॉर्ट होगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सब लोग आ जाएंगे। फिर डिफरेंस के अंदर क्या स्टोर होगा, उनकी जो डिफरेंस है वो स्टोर होंगी, और हम इसके थ्रू उसके ऊपर लूप चला रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ तो भी हमने गलत किया। ओके, यहाँ पे हमने इफ के अंदर कोलन नहीं दिया, ठीक है, राइट। तो हमारा यहाँ पर रन हो चुका है। अगर हमने इस तरह का कुछ आउटपुट दिया, इनपुट दिया, तो हमें आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इन दोनों के सबके बीच की डिफरेंस जो है वो सिमिलर है, ये तीन एलिमेंट के बीच की। ओके, और नेक्स्ट केस में आएगा अगर इनकी अब 1 2 इनके बीच में एक ही नंबर का गैप है और 2 और 4 के अंदर 2 नंबर का गैप है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, राइट। तो इसी तरह हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम सीक्वेंस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ ओके, यहाँ पर हमें आंसर मिलता है भाई कि हमने कैसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। हाँ, ये तो सही है, ठीक है, ये जल्दी सॉल्व किया हमने, इसलिए हमें अच्छे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है मोनोटॉनिक। ओके, तो ये वर्ड हमारे लिए नया है। तो मोनोटॉनिक यानी क्या, मोनोटॉनिक यानी क्या होता है बताया गया। इनकेस हमारे पास एक कुछ लिस्ट है या फिर एरे है, इसके अंदर इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो मोनोटॉनिक यानी क्या होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मोनोटॉनिक यानी जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, राइट। तो 2 1 से बड़ा है, और 2 2 के इक्वल है, और 3 2 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया मोनोटॉनिक, वो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और तो अब बोलेंगे कि भाई इसमें 5 छोटा है, तो हमें ये भी चेक करना होता है कि 5 6 से छोटा है, तो उसके बाद का एलिमेंट 5 से छोटा है क्या, ये डिक्रीजिंग हो गया, मतलब इससे 6 5 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 4 4 के इक्वल है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग मोनोटॉनिक, और ये हो गया इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर ये टर्म लिखी, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग तो हो गया, इंक्रीजिंग यहाँ तक शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद का जो एलिमेंट है वो छोटा है, मतलब 1 3 से छोटा है, तो 3 ये एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। तो इसी को हमको कोड के अंदर लिखना है। तो अभी कैसे करेंगे इसको, हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन दोनों भी कंडीशन अगर आई तो हम उनको ट्रू आना चाहिए आउटपुट, तो उनको पहले डिफाइन कर लेते हैं। इंक्रीजिंग स्पेलिंग राइट है ना भाई, ओके, ट्रू एंड इंक्रीजिंग इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमने कंफर्म कर ली। अब हम क्या करेंगे, हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, हर एक एलिमेंट पे चेक करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है कम है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, हमारी जो लेंथ है हमें पता नहीं है लेंथ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ नम्स,
जो कुछ भी हमारी, एक सेकंड, लेन ऑफ नम्स, राइट, -1। ये हमेशा याद रखना, -1 लेना ही पड़ता है क्योंकि वो फाइनल टर्म तक नहीं जाता है, राइट ना, एक माइनस छोटा ही होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए। ओके, वो अपनी कंडीशन देंगे हम लोग। आप कंडीशन क्या देंगे, इफ नम्स का पहला एलिमेंट अगर बड़ा रहा नम्स का सेकंड एलिमेंट तक, सेकंड मतलब आई अगर फर्स्ट एलिमेंट हुआ तो i+1 कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, एक सेकंड, 1 2 3 4, ओके, इंक्रीजिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब एक और कंडीशन लिखेंगे। अब इंक्रीजिंग के लिए लिखी तो डिक्रीजिंग के लिए लिखना पड़ेगा। इफ हम इफ के अंदर इफ हजारों इफ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नम्स आई is less than nums of I plus 1, राइट। अब डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे डिक्रीजिंग इक्वल्स टू फॉल्स, राइट। ये होगी हमारी कंडीशन, ठीक है। अब रिटर्न क्या होगा, अगर हमें रिटर्न क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए हमें ट्रू या फॉल्स, तो हमने फॉल्स के लिए तो ये टर्म लिख दी, अब ट्रू के लिए सिंपली रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं अपना इंडेंटेशन, फॉर के लिए मिलेंगे, हमने फॉर के अंदर ही लिखा है ना ये सब, तो हम क्या लिखेंगे भाई, रिटर्न, ये रिटर्न का स्पेलिंग मेरा हर बार गलत होता है, रिटर्न इंक्रीजिंग, और यहाँ पर और फंक्शन हम रिटर्न के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग, ओके, इस तरह से मेरे हिसाब से ये रन होना चाहिए, क्योंकि हमने परफेक्टली यहाँ पर पहले तो डिफाइन कर दिया, ट्रू चाहिए हमें, राइट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। फिर फॉर लूप में ये हमने कंडीशन भी उसकी फॉलो करी, अगर ग्रेटर देन रहा तो हमें फॉल्स आंसर आएगा। अब इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है भाई, बस कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना आ जाए, लगा ही था मेरे को कोई स्पेलिंग मिस्टेक आएंगी। यहाँ पर भाई कोलन चाहिए, देखो इतने छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, अभी भी हम मतलब सीख ही रहे हैं ना, अभी इसमें क्या दिक्कत है, क्या बोल रहा है ये, मेरे हिसाब से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इधर, क्या बोल रहा है, लोकल वेरिएबल इंक्रीजिंग रेफर बिफोर असाइनमेंट, अच्छा इसको ये लोकल वेरिएबल समझ रहा है क्या भाई, लेकिन हमने तो पहले इसको अब करके देखते हैं। यस, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है भाई, अरे इसमें भी ट्रू दे रहा है ये, अब इसमें क्या गलत हो गया, ये आंसर तो ट्रू आ रहा है लेकिन बाकी के आंसर में फॉल्स आ रहा है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमने क्या गलती करी है। नहीं, बाकी के दो जो कंडीशन है वो हर केस में ट्रू दे रहा है। अभी हमें फॉल्स भी आना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहा है अभी, देखते एक बार इसको। रेंज तो हमने बराबर ली है, तो कंडीशन लिखते हैं नो, ये भी तो ठीक है। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ये कभी कभी रन टाइम में भी थोड़ा दिक्कत होता है। इसको वापस एक बार रन करके देखते हैं।
रन टाइम एरर, पता ही था मेरे को। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया? कुछ तो भी ओवरराइट किया क्या हमने? नहीं, एक बार रन करते हैं वापस। हाँ वही तो भाई, कुछ तो भी ओवरराइट किया था। तो कोई नहीं, रिफ्रेश करने का तो हो जाता है वैसे। तो फाइनली हमारा ये जो कोड है वो रन हो चुका है, जिसका मतलब मोनोटोनी मतलब सेकंड नंबर पहले नंबर से बड़ा होना चाहिए, या फिर अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो वो डिक्रीजिंग होता है, और अगर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग होता है। वो हमारे सीक्वेंस में होना चाहिए एरे के अंदर, राइट। तो यही होता है हमारा मोनोटोनिक एरे, और इसको भी हमने सक्सेसफुली रन कर दिया है। ओके, तो ये सिंपल से इसका कोड था, इसको सबमिट करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने आज भी दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हम लोग लीड कोड कंप्लीट ना कर ले, और अपनी जो प्रोग्रामिंग स्किल है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप हम मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।